नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी विषय में समय का महत्व उसके बारे में निबंध लेखन करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, समय बहुत कीमती है। आप सब लोगों को पता होगा कि समय पर उठना है, समय पर सोना है, समय पर पढ़ाई करनी है। हमारे जीवन में समय का बहुत महत्व होना चाहिए। हमें जब हमारा अभी समय है पढ़ाई करने का, अगर ये चला गया तो वापस नहीं आता। इसीलिए समय बहुत कीमती है, उसे ध्यान में रखकर हमें हमारे जीवन के कार्य करने चाहिए। तो आज मैं आपको समय का महत्व बताते हुए यहाँ पे निबंध लेखन करवा रही हूँ। मैं बोर्ड पे लिखूँगी, आप लोगों को आपकी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो समय हमें दिखाई नहीं देता। समय हमें दिखाई नहीं देता, वह बहुत कीमती है। समय हमें दिखाई नहीं देता, वह बहुत कीमती है। गया हुआ धन लेकिन जो समय चला गया है वो वापस, बीता हुआ समय वापस लौट सकता नहीं है। लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं लौटता। जो धन एक बार चला जाता है वो हमें वापस भी मिलता है, पर जो समय चला जाता है वो समय वापस लौटकर नहीं आता। इसीलिए समय धन से भी कीमती है। इसीलिए समय धन से भी कीमती है, धन से भी अधिक मूल्यवान है। तो समय हमारे जीवन में धन से ज़्यादा अधिक मूल्यवान है। समय का महत्व समझने वाला समय का महत्व समझने वाला उसे कभी बर्बाद नहीं करता। उसे कभी बर्बाद नहीं करता। समय का महत्व समझने वाला व्यक्ति अपना समय
कभी बर्बाद नहीं करता। वह अपनी दिनचर्या, इतना लिख लो, उसके बाद आगे मैं लिखवाती हूँ। वह अपनी दिनचर्या बनाता है। जो समय का महत्व समझता है वो व्यक्ति अपनी दिनचर्या बनाता है और उसके अनुसार काम करता है। उसके अनुसार काम करता है। वह समय पर सोता है। और समय पर उठता है। वह समय पर सोता है और समय पर उठता है। उसके भोजन और व्यायाम उसके भोजन और व्यायाम आदि का समय निश्चित होता है। वह अच्छे कार्यक्रमों में भाग लेता है। लिख लो इतना।
वह किसी न किसी काम उपयोगी काम में अपना समय बिताता है। यह समय को व्यर्थ नष्ट नहीं करता। वह समय को व्यर्थ नष्ट नहीं करता। वह समय को व्यर्थ में नष्ट नहीं करता। जो समय का महत्व नहीं समझते, ऐसे लोग समय का दुरुपयोग करते हैं। व्यर्थ कामों में और व्यर्थ बातों में समय नष्ट करते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते। ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते। तो समय का महत्व जो व्यक्ति नहीं समझता, वो समय का दुरुपयोग करता है। वे व्यर्थ की बातों और व्यर्थ के कामों में समय नष्ट करते हैं और ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते।
हम गांधी, नेहरू, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक आदि महापुरुषों का आदर करते हैं। लोकमान्य तिलक, गांधी, नेहरू ऐसे जो महापुरुष हैं उनका आदर करते हैं। इन लोगों ने समय के महत्व को इन लोगों ने समय को महत्व और उसका सचमुच हम गांधी, नेहरू, लोकमान्य तिलक आदि जो महापुरुष जो बन चुके हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें नहीं लिखा, पर जो महापुरुष बन चुके हैं उन्होंने अपने पास जो समय था उस समय का सदुपयोग किया था, इसीलिए आज वह बड़े महापुरुष बन सके। तो यहाँ पे हम गांधी, नेहरू, लोकमान्य तिलक आदि महापुरुषों का आदर करते हैं। इन लोगों ने समय को महत्व को समझा, समय का महत्व को
समय का महत्व को समझा और उसका सदुपयोग किया, इसीलिए वह महापुरुष बने। सचमुच समय का महत्व समझने और उसका सदुपयोग करना सफलता की कुंजी है। सचमुच समय का महत्व समझना और उसका सदुपयोग करना सफलता की कुंजी है। उसके बाद ये निबंध लेखन मैंने आपको कराया समय का महत्व, और घर से आप लोगों को करना है श्रम का महत्व। अपनी नोटबुक में निबंध लेखन होमवर्क में करके आना है श्रम का महत्व, जो मैं एक बार आप लोगों को समझाती हूँ, आप लोग समझ लेना, उसके बाद घर से लिखकर लाना, ठीक है। तो यहाँ पे श्रम का अर्थ है मेहनत, लगन और मेहनत से अपना काम करना श्रम है। लगन और मेहनत से अपना काम करना श्रम है। श्रम हमारे जीवन का मुख्य आधार है। क्या है? श्रम जो है हमारे जीवन का मुख्य आधार है। तो सारी दुनिया श्रम से ही चलती है। किससे चलती है? सारी दुनिया श्रम से ही चलती है। किसान के श्रम से ही दुनिया को रोटी मिलती है। किसान के श्रम से ही दुनिया को रोटी मिलती है। मजदूरों के श्रम से ही कारखाने चलते हैं। मजदूरों के श्रम से ही कारखाने चलते हैं। माली के श्रम से ही बगीचे में फूल खिलते हैं। जो माली होता है उसके श्रम से ही बगीचे में फूल खिलते हैं। धोबी के श्रम से ही हमारे कपड़ों को साफ रखता है। धोबी के श्रम से ही हमारे कपड़े साफ रखता है। इसीलिए श्रम करने वाले विद्यार्थी सफलता प्राप्त करते हैं। जो विद्यार्थी श्रम और परिश्रम से पढ़ाई करते हैं उनको ही सफलता प्राप्त होती है। वैज्ञानिक श्रम करके ही बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। वैज्ञानिक श्रम करके ही बड़े बड़े आविष्कार करते हैं। गोताखोर श्रम करके ही गहरे पानी से मोती निकालते हैं। तो अपना पेट भरने के लिए सभी प्राणियों को, अपना जो पेट होता है वो भरने के लिए सभी प्राणियों को श्रम करना पड़ता है। तो जैसे कि शेर, बाघ आदि हिंसक जो प्राणी होते हैं, अपना खुराक पाने के लिए, शिकार करने के लिए भी उनको श्रम करना होता है। जैसे वो एक जगह पर बैठे रहेंगे और ऐसा सोचेंगे कि अभी मेरे को पेट में भूख लगी है, मेरा शिकार आ जाए और मेरे मुंह में घुस जाए, ऐसा होता है कभी? हम लोगों को भी पेट भरने के लिए क्या करना पड़ता है? श्रम करना पड़ता है। श्रम करने से ही हमको सफलता मिलती है। पक्षी भी दिन पर दाने की खोज में रहते हैं। चींटी भी श्रम करके कण कण इकट्ठी करती है। मधुमक्खियाँ के श्रम से ही मीठा शहद तैयार होता है। जो मधुमक्खी है वो भी श्रम करती है। उनके श्रम से ही मीठा जो शहद होता है वो प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रम से ही सबके जीवन की गाड़ी चलती है। श्रम से ही सबके जीवन की गाड़ी चलती है।
इसीलिए हमारे जीवन में श्रम का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो देश का विकास भी देशवासियों के श्रम से ही होता है। जो देश का विकास है वो देशवासियों के श्रम से ही देश का विकास होता है। नेहरू जी ने हमें आराम हराम है ये नारा दिया था। किसने दिया था? नेहरू जी ने हमें क्या नारा दिया था? आराम हराम है। इसीलिए हमें श्रम करना चाहिए। इसके द्वारा उन्होंने हमें लगातार श्रम करने का ही संदेश दिया था। नेहरू जी ने हमें लगातार श्रम करने का ही संदेश दिया था। तो विद्यार्थी मित्रों, श्रम करना हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए सब जीव जंतु, प्राणियों, मनुष्य सबको अपने पेट भरने के लिए श्रम करना होता है। श्रम करने से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। आराम से बैठे रहेंगे और सोचेंगे आज से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा, तब भी मेरे को पेपर आए, सब आना चाहिए, तो आएगा नहीं। उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपने घर में बहुत सारा अनाज भरा पड़ा है, लेकिन आप सोते सोते ऐसे सोचोगे कि खाना बन जाए और हमारे पास थाली में पिरस कर आ जाए, आएगा नहीं। उसके लिए खाना मम्मी ने बनाया है तो भी वो लेने के लिए भी आपको खड़ा होना है। इसीलिए कोई काम आराम से बैठे रहने से कोई काम नहीं होता। उसके लिए हमें थोड़ा बहुत श्रम करना जरूरी है। इसीलिए हमारे जीवन में भी श्रम का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि समय का महत्व देखा, वैसे श्रम का महत्व जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया विद्यार्थी मित्रों, होमवर्क में आप लोगों को नोटबुक में श्रम का महत्व निबंध लेखन करना है। ठीक है, आज का ये लेक्चर मैं यहाँ पे पूर्ण करती हूँ। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।